अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। सो आज के लेक्चर में जो है हमने पावर पॉइंट स्टार्ट करना था। और एक बार हम पहले जो है वो मिनाहिल ने आई थिंक जो प्रोजेक्ट सबमिट किया उसमें एक इशू आ रहा था इसका ग्रेडिंग का। ग्रेड कैलकुलेट जो है वो हमने ऑटोमेटिकली करना होता है अपने फॉर्मूला के ज़रिए, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है। ये जो हमारा फॉर्मूला बार है इसके अंदर पहले हमने अगर मैं इसको थोड़ा सा या फिर हम नीचे एक बार इसको यहाँ से खोलते हैं इसके फॉर्मूला को। ये देखें, इसका फॉर्मूला असल में आपने इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला का इज इक्वल टू, देन आपने लगाना है इफ, उसके बाद आपने कंडीशंस लगाना शुरू कर देनी है अपनी। ब्रैकेट के बाद आपने L14 इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, L14 कौन सी वैल्यू, ये वाली हमारी जो पहली परसेंटेज है। ठीक है, अब पहली परसेंटेज अगर 80 से बड़ी है, ठीक है, 80 से ज्यादा है आपकी परसेंटेज, तो जो अब इसके आगे हम कॉमा लगा के ये डबल कोटेशन में जो भी लिखेंगे ना, ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने का मतलब है आपका इस ग्रेड के अंदर ये शो होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये शो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, पहली कंडीशन यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब कॉमा लगा के हम डालेंगे अपनी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो 70 से बड़ी है, ठीक है, 80 से तो बड़ी वो नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर वो 70 से बड़ी है तो फिर हमारा ये शो हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह हमारी ये कंडीशन भी यहाँ पे खत्म होगी। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा थर्ड कंडीशन, जो कहता है कि अगर वो 70 से भी छोटी है, मतलब 60 से बड़ी है, और 60 से बड़ी है 70 से छोटी का मतलब है कि वो 60 से 70 के दरमियान में कहीं पे है, तो फिर क्या हमारा शो हो जाएगा, हमारा सी शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस ए की जगह करता हूँ योर ग्रेड इज ए। ठीक है, एंटर करता हूँ इसको। हमारा यह कहाँ पे चेंज हुआ है। सो इस तरह से जो आपका ये इफ जो है वो काम करता है आपने। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये कि अ, जो आपने इफ का जो वर्ड यूज करना है, इफ का जो आपका वर्ड है वो आपने बार बार यूज करना है हर कंडीशन के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इफ लगा लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपकी एंड होगी इस ए के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जब इफ कंडीशन स्टार्ट होगी, उसके बाद दोबारा आपने सिमिलर जिस तरह यहाँ पे किया था, ठीक है, सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं आना, बाकी हर चीज आपकी सेम इस तरह से रिपीट होती रहेगी जब तक आपकी इफ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। और एंड पे आपने, अब देखिए यहाँ पे आपने इस इफ की ब्रैकेट स्टार्ट की है, ठीक है, यहाँ पे आपने इस इफ की ब्रैकेट एंड बंद नहीं की, उस बंद किए बगैर ही आपने अगली इफ जो है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसी तरह अगली इफ की भी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है पिछली इफ की ब्रैकेट बंद किए बगैर। अब सबकी ब्रैकेट्स आपने क्लोज एक साथ करनी है एंड, जब आपकी एंड वाली इफ खत्म हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 1 2 3 और 4 इफ स्टार्ट की थी। ठीक है, और एंड पे इसीलिए हमारी जो है 4 ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज हो रही है। सो इस तरह से आपका जो है वो जो है इफ का जो आपके पास फॉर्मूला या आप फंक्शन कह सकते हैं वो यूज होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इशू ये आ रहा था कि स्टूडेंट नंबर 1 का ग्रेड भी निकाल लिया था और उसकी परसेंटेज भी फार्मूला को यूज करते हुए निकाल ली थी। यस। अब इशू ये आ रहा था कि जब उसको ऑटो फिल करने की ट्राई करते थे ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट 1 का ग्रेड A+ है, तो नीचे से अगर ऑटो फिल करो ना, वो बार बार ए रिपीट हो रहा था। तो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट नंबर 2 का ग्रेड निकाल लेता हूँ। उसका मैंने हम्म। ग्रेड निकाला, स्टूडेंट 1 का ग्रेड C था, स्टूडेंट 2 का B था। देन फिर मैंने ऑटो फिल करने की ट्राई की। देन भी बार बार वो C A बार बार अगेन अगेन रिपीट हो रहा था। सेम एज इट परसेंटेज में भी यही इशू आ रहा था सर। आप ऑटोफिल किस तरह से करते हैं, मतलब इन दो को सिलेक्ट किया देन नीचे ड्रैग करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम एक बार इस तरह ट्राई कर लेते हैं। इसको हम सबको हटा देते हैं।
अब हमने इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करना है ताकि हमारा सब पे जो है ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। और ये देखें, इसने हमारी परसेंटेज के हिसाब से, बस आपने जो है अपना फॉर्मूला ठीक रखना है, ठीक है। आपने अगर अपना फॉर्मूला ठीक रहेगा तो आपका ऑटोफिल जो है वो सही तरह काम करेगा। इसी तरह हमारा इसके अंदर भी सिंपल सा फॉर्मूला परसेंटेज का, जैसा आपने जस्ट आप सिर्फ एक में भी अगर फॉर्मूला पुट कर देते तो आप जस्ट उसको नीचे ड्रैग करके ना आप सब पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आपका सेम। तो आप एक बार उसको दोबारा ट्राई करें, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो तरीका तो सही है। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है आपके। एक बार आप दोबारा ट्राई करके ना मुझे फिर बताएं। ओके सर। सो अब हम जो है हमारा यहाँ पे एक्सेल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। हम हमारा लास्ट स्टार्ट होने लगा है जो है हमारा MS पावर पॉइंट का। सो पावर पॉइंट का हमारा जो है वो, पावर पॉइंट हमारा असल में यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है। जब भी आप कोई अपनी क्लास प्रेजेंटेशन या किसी भी फॉर्मल प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आप उसकी जो स्लाइड्स हैं वो आप यहाँ पे तैयार करते हैं, या आप आपके पास इसका जो है सेकेंडरी सोर्स है कैनवा, ठीक है। अब अक्सर लोग कैनवा की तरफ मूव कर चुके हैं क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन जो आपके पास इसके अंदर वैरायटी ऑफ टूल्स है वो आपके पास कैनवा में अवेलेबल नहीं होती। मैं खुद इसका इतना इस्तेमाल अब नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मेरी आई थिंक 2 प्रेजेंटेशंस थी, मैंने दोनों ही कैनवा पे बनाई थी। आई थिंक मेरी 3 प्रेजेंटेशंस थी, उनमें से मैंने एक जो है वो इस पे बनाई थी। क्योंकि इस पे अगर आप यहाँ पे देखें, जब आप ब्लैंक फाइल क्रिएट करने जाते हैं तो आपके पास कुछ टेम्पलेट्स आ जाती हैं। जिस तरह MS वर्ड के अंदर हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आती थी, वो तो हम यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो हमारे इतने काम की नहीं थी। लेकिन MS एक्सेल के अंदर हमने बनानी ही प्रेजेंटेशंस होती है, उनकी स्टाइलिंग करना ही मेन काम होता है। तो इसके अंदर हम ये टेम्पलेट्स पे जो है फोकस करते हैं। सो इसके अंदर हमें इसने जो है बिल्ट इन टेम्पलेट्स यहाँ पे दी होती हैं हमारी उसके प्रेजेंटेशन के लिए। सो अगर हम इसकी मोर थीम्स पे जाके जो है हम देखें तो ये हमारी इसने जो है हमें कुछ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दे दिए हमारी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कि आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन का जो है वो लेआउट या थीम रख सकते हैं। सो अगर मैं इसमें से किसी भी फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी भी जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन को आपने यहाँ से अगर ओपन करना है, अगर आप ये प्रेजेंटेशन एडिट करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट पे दबाना है, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक ये 5 to 6 सेकेंड्स लेता है डाउनलोड होने के लिए। देन ये देखें आपकी जो है ये इसने टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। और अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है। सो यही इसका ड्रॉबैक है कि पावर पॉइंट के अंदर सिर्फ 1 या मैक्सिमम 3 स्लाइड्स आपको दी जाती है, बाकी सारी आपने कस्टमाइज करके अपने खुद ही से बनानी होती है, ठीक है। कैनवा के अंदर आई थिंक वो आपको काफ़ी स्लाइड्स दे देता है, हर एक बनी बनाई आपके पास काफी ज्यादा स्लाइड्स होती है, आप उसी को सिर्फ एडिट करेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर आपने बनानी भी है और उसको एडिट भी करना है, ठीक है। सिर्फ 2 स्लाइड्स आपके पास बनी हुई है। और जो आपके पास ये सेकंड स्लाइड है इसको भी आपने अपने हिसाब से चेंज ही करना होगा। सो जस्ट आपके पास जो बनी बनाई स्लाइड है वो सिर्फ एक है, बाकी आपने सारी जो है न्यू स्लाइड करके इसके अंदर बनानी है। सो पावर पॉइंट का ये ड्रॉबैक है। लेकिन जो आपके पास इसके अंदर टूल्स है वो आपके पास कैनवा से ज्यादा है, इसलिए जो पाकिस्तान से बाहर तो ज्यादातर पावर पॉइंट ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा प्रोफेशनल है और ज्यादा फॉर्मल लुक देता है आपकी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। सो हम आज हम इसका बेसिक इंटरफेस देखेंगे और थोड़ी बहुत एडिटिंग इस पे करना सीखेंगे कि हमने अपना पावर पॉइंट जो है वो यूज किस तरह से करना है। सो जस्ट आपने जिस तरह बाकी दोनों के अंदर आपने किया था, आपने इधर से होम पे जाके यहाँ से करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए इसने हमें एक ये सिंपल सी टेम्पलेट दे दी है बाय डिफॉल्ट।
जिसमें यहाँ पे आपका टाइटल आएगा और यहाँ पे आपका आएगा सब टाइटल। टाइटल का मतलब ये है कि जो आपकी स्लाइड की हेडिंग है, ठीक है। अब स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में यूज होती है। प्रेजेंटेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं या हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइटल्स डिस्कस करते हैं और नीचे जो आता है उनका आप कह लिए सपोर्टिंग मटेरियल आता है कि इस टाइटल को आपने अपनी ऑडियंस को बता दिया, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और देन आप जो है वो यहाँ पे जो आपका जो मटेरियल, सपोर्टिंग मटेरियल लिखा होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है या पैराग्राफ होता है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। सो इस तरह से जो आपका वो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट ने आपको ये एक स्लाइड बना के दी हुई है, यहाँ से आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप इससे स्टार्ट नहीं लेना चाहते तो जस्ट आपने जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पे आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, सो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है ये एक इंट्रो स्लाइड सबसे पहली जो है ये मुझे दी हुई है टाइटल के लिए। एंड देन हमारी एक और स्लाइड हमें यहाँ पे इसने प्रोवाइड की हुई है बस। बाकी सारी स्लाइड्स जो है मुझे इसी थीम के ऊपर रखनी पड़ेंगी। बेशक इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है, अपनी इस तरह से मैं हर एक के पीछे ये बैकग्राउंड लगा के तो उसके ऊपर से अलग अलग चीजें कॉपी कर लूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से ये अच्छा लग रहा है, ये बॉक्स अच्छा लग रहा है, मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लूँ, ठीक है। इस तरह से आपने हर एक स्लाइड को जो है वो ऐड करके उसको एडिट करना है, उसको अपने जो है प्रेजेंटेबल बनाना है। सो हम एक बार इसको स्क्रैप स्क्रैप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हमारी देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर टैब्स कौन कौन से हैं। हमारे पास सेम एमएस एक्सेल वर्ड वाले ही टैब्स हैं, बस पावर पॉइंट के अपने जो है अलग से इसके अंदर तीन चार टैब्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिशन का टैब आपके इसके अंदर अलग से है, पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन का टैग अलग से है, स्लाइड शो का टैग अलग से है, ठीक है। बाकी सारी जो है टैब आपके पास सेम है, एमएस एक्सेल और ऑफिस वाले। ये यहाँ पे भी आपके पास सेम टूल बार जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद जो होम टैब है आपके पास, इसका जो रिबन है आपके पास उसके अंदर देखिए आपका जो है सबसे पहले आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, न्यू स्लाइड, ठीक है। अब न्यू स्लाइड आपकी जो है अगर आप सिंपल इस पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, सो देखिए इसने एक बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आपको जो है वो क्रिएट करके दे दी है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड। अब अगर हम इसके नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस में ये कुछ हमें चीजें प्रोवाइड करता है, कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली है टाइटल स्लाइड, ठीक है। अगर हम टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारा सिर्फ ये कि उसने हमें डिफॉल्ट दे दिया कि आप इस स्लाइड के अंदर अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल है। जिस तरह हम यहाँ पे ऐड करते हैं एमएस ऑफिस कोर्स, ठीक है। एंड देन ये देखिए अब ये तो हो गया हमारा मेन टाइटल। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा सब टाइटल। सब टाइटल मीन्स के उसका सपोर्टिंग टाइटल। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंटेड बाय जूनियर मेडिकल्स, ठीक है। सो इस तरह से जो आपकी जो है स्लाइड्स वो काम करती हैं। जस्ट आपने टेम्पलेट आपके पास बना बनाया होगा, जस्ट आपने उसके अंदर एडिटिंग करनी है, अपने जो है मटेरियल को आपने अलाइन करना सीखना है कि किस तरह से होना है। अब यहाँ पे जो है मैं हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा ये जो एक शेप हमें ड्रॉ हुई रेक्टेंगल टाइप नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक शेप है, इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इसको हम ऊपर नीचे राइट लेफ्ट की तरफ मूव भी कर सकते हैं इसको अलाइन करने के लिए, ठीक है। अब जस्ट जैसे मैं इसको यहाँ पे तकरीबन सेंटर के अंदर ले गया तो मुझे एक लाइन शो हो जाती है हमारी, जो इस जगह पे सेंटर के अंदर हमें एक वर्टिकल लाइन शो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। अब आपको इसको राइट या लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इधर ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी पहली टाइप न्यू स्लाइड की, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड, सेकंड टाइप अगर आप देखें तो वो है टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर हमने सिर्फ क्या ऐड किया, अपना टाइटल ऐड किया है, ठीक है। अब हम एक स्लाइड ऐड करते हैं टाइटल एंड कंटेंट की। ये देखिए अब टाइटल एंड कंटेंट की अंदर इसने हमें क्या दिया है। अब हम जब अपनी ऑडियंस को अपनी स्लाइड्स एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, सो ये देखिए अब हम इसके अंदर हमारा टाइटल क्या था, एमएस ऑफिस कोर्स, ठीक है। अब इस टाइटल के ऊपर हमारी जो है सारी स्लाइड्स जो है वो बेस करेंगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऐड की है हमारी टाइटल और टाइटल और कंटेंट वाली, ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट।
टाइटल हमारा अब सब टाइटल हमारा जो आएगा यहाँ पे, जो हमारा मेन टाइटल है वो तो हमारा ये है ना, एमएस ऑफिस कोर्स। अब इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड आ गया, एंड देन नीचे हम इसके एमएस वर्ड के पॉइंट्स ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये जो है इसने ये रेक्टेंगल दिया है, हम इसके अंदर अपना जो है सब कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इससे बाहर हम अपना कंटेंट ऐड नहीं कर सकते। या तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा ह्यूज कर लें, सो ये आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो ह्यूज हो जाएगा। मैं इसको अंडू करता हूँ और इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इस तरह हमारी अलाइनमेंट जो है खराब हो जाती है। अब इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें लिस्ट प्रोवाइड की है। फॉर एग्जांपल ये मैं जो भी डाटा एंटर करूंगा वो मेरा बुलेट्स के अंदर एंटर होगा। ठीक है, ये देखिए मेरी ये जो बुलेट्स है ये क्रिएट होती जा रही है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इस बुलेट्स वाली ऑप्शन को खत्म करूंगा। ठीक है, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। अगर आपको बुलेट्स चाहिए तो आप जस्ट यहाँ से लिस्ट लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ से बुलेट्स बुलेट्स ले सकते हैं, या यहाँ से आप जाके अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अब एमएस एमएस वर्ड वाला ही सारा काम इसके अंदर होता है, जो आपकी ये फॉन्ट साइज वाला फॉन्ट वाला काम है, ये पैराग्राफ वाला काम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ से इंसर्ट वाला भी सेम आपका एमएस वर्ड वाला ही काम है। सिर्फ एक आपके पास अलग चीज है जो आपकी है, ये टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अच्छा, और हेडर एंड फुटर वर्ड आर्ट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके पास और एमएस वर्ड वाली सेम चीज है वो आपके पास कौन सी आ गई है। बस बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो एमएस एक्सेल के अपने हैं। ठीक है, वो जो हम उनको हम एक एक करके आगे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम एक एक करके जरा इन न्यू स्लाइड्स को ट्राई कर ले, फिर हम इस लेआउट एंड सेक्शन टैब को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि हमने एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या पढ़ा था। हमने हमने पढ़ा था कि हमने टेबल किस तरह से क्रिएट करने। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा था। ठीक है, हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ा था। इस तरह से हमने जो जो पढ़ा था वो हम यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो हमने सिंपल एडिटिंग की है। अब ये जो मैंने लिखा है इसको मैं अगर बुलेट से हटाना चाहूँ, ठीक है, ये मेरा सिंपल लिखा गया। अब यहाँ से मैं सेम इसका जो है फॉन्ट स्टाइल वगैरह फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी जो है ये यूज होती है कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए। जहाँ पे हमने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था वर्ड स्पेसिंग, ये वो काम कर रहा है। बस वहां पे था हमारा एक वर्ड के दरमियान कितनी स्पेसिंग आएगी, ये शो कर रहा है कि आपकी कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर का मतलब ये इस टी और ए के दरमियान में कितना फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ इस टेबल्स के वर्ड को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं कैरेक्टर स्पेसिंग को करता हूँ वेरी टाइट कर दूंगा, सो इसका मतलब आपकी कैरेक्टर स्पेसिंग बहुत ही कम हो जाएगी। और ये देखिए ये हमारा टेबल्स का वर्ड है जो इसके कैरेक्टर्स आपस में जुड़ गए हैं। और अगर वेरी लूज छोड़ता हूँ, सो ये देखिए इसका जो है कैरेक्टर्स के दरमियान काफी ज्यादा स्पेसिंग ऐड हो गई है। सो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग। इसी तरह आप बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये जो आपका है ये आपके शेडो ऐड करता है आपके टेक्स्ट के अंदर, ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका सेम अपर केस और लोअर केस चेंज करने के लिए। और ये आपका जो है टेक्स्ट कलर सेम चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप अपना जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन ये किस तरह से होगा, ये देखें। अब ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं इससे बाहर अपना जो है वो सब या आप सपोर्टिंग सपोर्टिंग कंटेंट कह सकते हैं। ये जो हमारा टाइटल है इसके बाद जो हमारा अपना एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं उसको मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर नहीं लिख सकता। अब जो मेरा कंटेंट है ये भी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही अलाइन होगा। अगर मैं इसको यहाँ से अलाइन सेंटर करता हूँ ना, सो ये किसके सेंटर में जाएगा, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के इस रेक्टेंगल के सेंटर में जाएगा, ये इस पेज के सेंटर में नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ, ये देखिए ये मेरा रेक्टेंगल के सेंटर में जा रहा है। मेरा पेज का तो सेंटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये टेक्स्ट के सेंटर आपके जो है वो टेक्स्ट एरिया के सेंटर में आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है। इसी तरह अगर मैं इसको लाइन राइट करता हूँ, सो ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये इसकी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो है जस्टिफाई करूंगा, जस्टिफाई का आपको पता ही है। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करके देखें, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऐड करना है। जस्टिफाई का असल में मतलब यही है कि आपकी जो है वो स्पेसिंग
इस तरह से अलाइन करता है कि आपके सारे वर्ड्स यहाँ से शुरू हों, ठीक है, यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे खत्म हो, ठीक है। अगर आपका कोई वर्ड आ रहा है इस तरह से, मतलब इस तरह से जस्टिफाई का जो आपका मकसद है वो यही है कि हमारी जो वर्ड्स है उसके दरमियान में ये स्पेसिंग पूरी कर देता है कि वो जो आपकी लाइंस है, ठीक है, वो सारी इक्वल अलाइन हो, इस साइड से भी वो एक वर्टिकल लाइन के अंदर अलाइन हो और इस साइड से भी जो ये स्पेसिंग है, देखिए दोनों की टी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से नीचे वाला सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो, ठीक है, ना पी आपका यहाँ से स्टार्ट हो ना आपका यहाँ से स्टार्ट हो। ये आपका काम होता है जस्टिफाई का। और यहाँ से जो आपका सेम जो एमएस वर्ड के अंदर था हमारा, हम अपने टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है, राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं, या फिर राइट लेफ्ट के लिए आपके पास आई थिंक नहीं, ये हमारा यूज हो रहा है मैक्सिमम लेफ्ट करने के लिए और मैक्सिमम राइट करने के लिए, ठीक है। और ये जो है हमारा, यहाँ पे हमने एमएस वर्ड की तरह सेम लाइन स्पेसिंग अपना ऐड करना सीखा था। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन है, सो इसके अंदर हम एक और लाइन ऐड करके देखते हैं। ये हमारे पास दो लाइंस हो गई है। लाइन स्पेसिंग ऐड करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे जाना है और इसका लेवल बढ़ाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल थ्री पर टो करेंगे तो हमारे पास इसके दरमियान में थ्री की लाइन स्पेसिंग जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये पैराग्राफ का भी हमारे पास सेम जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन बिल्कुल एक सिंपल ऑप्शन है। तो ये टेबल्स इस वक्त मेरे पास किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये मूव कर रहा है। अगर मैं इसको रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 पे करता हूँ, सो ये कहाँ पे जाता है, ये देखिए ये आपके पेज के राइट साइड में मूव हो गया। और किस आपका ये वर्टिकल शो हो रहा है, पहले मैं हॉरिजॉन्टल शो हो रहा था, अब ये शो हो रहा है वर्टिकल। इसी तरह मैं एक और ऑप्शन ट्राई करता हूँ, 270 डिग्री पे इसको रोटेट करता हूँ, सो ये कहाँ पे चला गया हमारा, ये देखिए बॉटम लेफ्ट पे चला गया, ये ऊपर की तरफ हमें शो हो रहा है। इसी तरह स्टैक हमारे पास देखें तो ये हमारी टॉप लेफ्ट पे शो हो रहा है, मगर हमारा ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रहा है। अगर हम इसके अंदर कुछ और लिखना चाहें, टेबल इन एमएस वर्ड, सो ये देखें इस तरह से हमारा जो कंटेंट जो है शो होगा। सो ये ऑप्शन हमारी इस काम आती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाइन टेक्स्ट की। इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये आपकी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन थी, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट, ठीक है। मतलब ये हमारी हॉरिजॉन्टली जो है वो चेक करती थी, मतलब सेंटर हमारे पास ये था, ठीक है, ये वर्टिकली हमारी चेक करती थी, सेंटर हमारे पास ये था। उसके अलावा राइट हमारे पास ये साइड थी, लेफ्ट हमारे पास ये साइड थी और राइट हमारे पास ये साइड थी। ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। अगर आप मिडल में देखें तो ये पैराग्राफ जब हम मिडल सेलेक्ट करते थे तो वो यहाँ पे इसको लेके आता था, ठीक है। वर्टिकली इसको वर्टिकली चेक करता था, वर्टिकली हमारा सेंटर कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। इस ऑप्शन में ये इसको हॉरिजॉन्टली चेक करेगा, आपके टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करेगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह आपके पास बॉटम की ऑप्शन आती है अगर आपने अपने टेक्स्ट को नीचे की तरफ मूव करना है। सो ये तो आपका हो गया पैराग्राफ का सेक्शन, ठीक है। अब आपके पास कुछ और चीजें आती हैं यहाँ पे जो बेसिक है। अब ये देखिए मेरे पास ये खाली टेक्स्ट एरिया पड़ा हुआ है, मेरा रेक्टेंगल ये बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त। सो इसको मैं यहाँ से चूज करके इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके जब मैंने रिमूव किया है, सो इसने मुझे एक डिफॉल्ट टेम्पलेट दे दिया कि आप अपने इस पेज के अंदर ये चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसने मुझे 8 ऑप्शंस दे दिए। इन इन ऑप्शंस को हम आगे जाके अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमने यहाँ पे आप इस ऑप्शंस, इन दो ऑप्शंस आपके पास पिक्चर्स अपलोड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है अपना चार्ट बनाना सीखा था एमएस एक्सेल के अंदर। सेम वही काम हमने करना है एमएस पावर पॉइंट के अंदर, जरा भी एक चीज का भी फर्क नहीं है हमारे इसके अंदर, ठीक है। इंसर्ट टेबल भी हमने वर्ड के अंदर ऐड करना सीखा था कि वो हमने किस तरह से ऐड करना है। वीडियो इसके अंदर हम सीखेंगे हमने किस तरह से डालनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आती है आपके पास स्मार्ट आर्ट, ये वाला स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इसको भी हम आगे जाके ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने ये एनिमेशंस पढ़नी है एंड ये ट्रांजिशंस एंड देन स्लाइड शो। स्लाइड शो को तो आपको पता ही होगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड्स जो है वो फॉरवर्ड स्किप होती रहती हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद।
अब यहाँ पे हमने बेसिक देख लिया कि हमने अपनी स्लाइड्स को एडिट किस तरह से करना है। इसके अलावा आपके पास इस स्लाइड्स टैब के अंदर तीन चीजें मजीद हैं, जिसमें आपके पास लेआउट है, रीसेट एंड सेक्शन है। अब लेआउट का काम क्या है? लेआउट का काम हमने देख लिया कि हमारी जो है, हमें किस तरह की स्लाइड चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग स्लाइड बना लेंगे, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी पहली स्लाइड है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइटल स्लाइड से, ठीक है। और अगर हम कहीं बीच में हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम ये वाली स्लाइड यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है। या हम यूज कर सकते हैं हमारी टू कंटेंट वाली, या फिर कंपैरिजन वाली। कंपैरिजन स्लाइड के अंदर अगर आप देखें, तो ये देखें, इसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एमएस एक्सेल को कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं हम एमएस पावर पॉइंट के साथ, ठीक है। एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल के अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसने बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन की एक स्लाइड बना के आपको टेम्पलेट बना के दे दिया कि आप इस टेम्पलेट में आए और बस अपना डाटा एंटर करें और देन उसको प्रेजेंट कर दें। और इसी तरह इसने कुछ ऑप्शंस और दी हुई है, ये तो बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड की है। यहाँ पे इसने दी हुई है कंटेंट विद कैप्शन की, ठीक है। हम इसको एक नई स्लाइड में ऐड करते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया हमारा। ये देखिए, यहाँ पे हम अपना कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा टाइटल, टाइटल फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल्स, ठीक है, टेबल्स। और यहाँ पे हम अपने टेबल्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं। ये एक सब टाइटल एक साइड पे छोटा सा शो हो रहा है कि ये जो स्लाइड है ये इसके बारे में है, ठीक है। सो ये हमारा एक अलग सा स्टाइल है इस टेम्पलेट का। इसके अलावा हमारे पास ये पिक्चर विद कैप्शन की आ जाती है। पिक्चर विद कैप्शन में आप यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे सेम उसकी जो है फोटो की डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा लेआउट का टैब। अब हमारा लेआउट के टैब के बाद आती है हमारे पास हमारा सेक्शन का टैब, ठीक है। सेक्शन के टैब का मतलब क्या है? अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कितनी स्लाइड्स अपलोड की हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 स्लाइड्स की जो है हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, तैयार हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 7 जो स्लाइड्स हैं, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि इतनी स्लाइड्स इस टॉपिक के ऊपर है, उसके बाद इतनी स्लाइड्स इस टॉपिक के ऊपर है। फर्ज करें अगर मैं मेरी फर्स्ट 2 स्लाइड्स जो है वो मेरी इंट्रोडक्शन की है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ लगानी पड़ेगी जिससे मुझे पता चले कि फर्स्ट 2 स्लाइड्स जो है मेरी इंट्रोडक्शन की है, ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं अपने कर्सर को लेके आऊंगा, इसको मैं करूंगा सिलेक्ट, एंड देन यहाँ पे आप सेक्शन में आके करेंगे ऐड सेक्शन, ठीक है। ये देखिए, इसने यहाँ पे एक छोटा सा बुक मार्क टाइप बना दिया है, एक सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। देन मैं रीनेम करूंगा, ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हमारी पहली 2 स्लाइड्स हमारी इंट्रोडक्शन की है, उसके बाद हमारे कुछ और चीज आ जाएगी जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन की सिर्फ हमारी हम पहली 2 स्लाइड्स है। तो अब मैं इस टैग को खत्म करने के लिए जो हमारी तीसरी तीसरी स्लाइड है, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं वो हमारी है, जो हमारा मेन टॉपिक है या जो हमारा टाइटल है, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं बुक मार्क ऐड करने के लिए सेक्शन पे जाऊंगा, एंड देन ऐड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मेन टॉपिक, रीनेम करूंगा। सो ये देखिए, अब पहली 2 स्लाइड्स होगी हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर, एंड देन थर्ड से लेके 7 स्लाइड तक होगी हमारी मेन टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब मैं ये देखा, इस बटन को प्रेस करता हूँ इंट्रोडक्शन के साथ, तो इसने क्या किया, इसने इनको हाइड कर दिया, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक अपने एक्सप्लेन कर लिया, आपने अपना इंट्रो एक्सप्लेन कर लिया, तो आप इसको इस तरह से हाइड भी कर सकते हो, ताकि आपकी ये 2 स्लाइड्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा मैसअप ना करें आपकी बाकी स्लाइड्स को, और आपको इजीली जो है वो कम स्लाइड्स शो हो, ठीक है। हम यहाँ पे इसको हाइड नहीं करते। अब फर्ज करें मेरा पहली 2 स्लाइड्स होगी मेरी इंट्रोडक्शन की, थर्ड से फोर्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, उसके बाद 6 स्लाइड भी होगी मेरी मेन टॉपिक की। उसके बाद 7 स्लाइड में मैंने अपनी ऑडियंस को थैंक यू करना है, और मतलब इस तरह से जो है अप्रिसिएशन करनी है। सो 7 स्लाइड के ऊपर आके मैं करूँगा अपना ऐड सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
थैंक यू स्लाइड। ये देखिए, इस तरह से आपका इसके ऊपर भी क्या ऐड हो गया, थैंक यू स्लाइड, स्लाइड नंबर 7 के ऊपर। सो इस तरह से जो है आपका ये सेक्शन वाला जो टॉपिक है वो काम करता है। अब यहाँ पे आपके पास इसके अंदर और भी ऑप्शंस आ रही है रीनेम सेक्शन की, आप किसी भी सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं, रिमूव सेक्शन, ठीक है। अब मैं फर्ज करें अपना मेन टॉपिक वाली स्लाइड्स को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, डिलीट नहीं सॉरी, मैं इस सेक्शन को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन को, मेन टॉपिक को। सो यहाँ से मैं करूँगा रिमूव सेक्शन, ठीक है, मेरी स्लाइड्स तो वहीं पे है लेकिन मेरा जो सेक्शन का नेम है वो रिमूव हो गया। अब ये स्लाइड्स किसके अंदर आ गई, इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से आपका रिमूव सेक्शन का काम करता है। और अगर आप करते हैं रिमूव ऑल सेक्शंस, सो ये देखिए इसने जो है सारे आपके सेक्शंस उनको रिमूव कर दिया है। अब अगर आप रीसेट करते हैं, ठीक है, रीसेट आपके पास किस लिए यूज होता है, अगर आप यहाँ पे कोई सेक्शन एक बार ऐड करके देखते हैं। अभी हम अपना रीसेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कोई भी जो है वो नई चीज कौन सी स्लाइड थी वो अभी हमारा ये रीसेट क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी अलग से अपनी जो है वो चीज ऐड नहीं की है, ठीक है। सो जब आगे जाके हम अपनी स्लाइड्स को कस्टमाइज करेंगे, इसके अंदर हम कोई फोटो ऐड कर देंगे या फिर कोई बुलेट ऐड करेंगे, इसके अंदर कोई हम हेडर या फुटर ऐड करेंगे, सो उसको, उस स्लाइड को प्रेस करके जब हम रीसेट का बटन दबाएंगे, सो उस स्लाइड का जो डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इस वक्त इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारे पास यही था, इसलिए हमारे रीसेट का बटन जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो जो आज के लेक्चर में हमने एक बेसिक इंटरफेस का जायजा लिया जो हमारा MS पावर पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। कल के लेक्चर में हम आई थिंक हमारी स्लाइड्स की कस्टमाइजेशन ही देखेंगे कि हमने इनको किस तरह से कस्टमाइज करना है, ठीक है। और एक और बात वो ये कि आपकी, ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेकंड स्लाइड है वो आपकी थर्ड स्लाइड के बाद आ जाए, ठीक है, और थर्ड स्लाइड आपकी ऊपर आ जाए, सो जस्ट आपने सिंपली इसको माउस से करना है क्लिक एंड देन इसको ड्रैग डाउन ले आना है और ये आपकी थर्ड स्लाइड चलेगी ऊपर, यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, अपना माउस को छोड़ के। सो इस तरह से आप अपनी जो है वो स्लाइड्स को अलाइन कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर या नीचे। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो है ये फोर्थ स्लाइड ये सबसे ऊपर आ जाए, सो यहाँ से मैं इसको सबसे ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी सबसे ऊपर आ गई एंड देन मेरी जो फर्स्ट स्लाइड थी वो मेरी चली गई नंबर 2 के ऊपर। सो इस तरह से आप जो है वो MS पावर पॉइंट को एक बार इंट्रोडक्शन अपना आज ट्राई कर सकते हैं आप अपने ओन डिवाइस के ऊपर, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है। कल हम इंशाल्लाह इसको मजीद जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसके लिहाज से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। चलो, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया हो। आज वैसे हमने इतना खास कुछ भी नहीं पढ़ा, बस हमने जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन का जो इंटरफेस का है वो हमने उसका ब्रीफ देखा है कि ये किस तरह से काम करता है। सो अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में हमारे, ठीक है।
आप एक बार इसको जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा, और अपना जो एक्सेल प्रोजेक्ट है वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।